नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। जीवन भावनाओं से भरी पड़ी है। जब आप अपने जीवन में, अपने काम में अपनी भावनाओं को आप जोड़ देते हैं तो वह बहुत अनमोल हो जाता है। आज आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ बिजनेस में क्या वजह है, क्या कमी है, क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज में जब आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज नजर आएगा कि भावना उसके साथ ना इमोशन टच नहीं। जब तक किसी काम में आपका इमोशन टच नहीं होगा, भावना नहीं जुड़ेगी, तब तक परिवर्तन नहीं आएगी। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया, ये समाज, ये परिवार, हर इंसान चाहता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। हर इंसान चाहता है मैं सामाजिक कार्य करूं। आप जानते हैं कि सामाजिक कार्य क्या है? समाज को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, समाज को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, समाज की नीड्स क्या है, कभी आप सोचते हैं? नहीं। जब आप कभी बैठते होंगे, कभी आप सोचते होंगे, समाज की दशा को देखते होंगे। समाज कई भागों में बटा हुआ है, अपर, मिडल, लोअर। जब आप समाज में थोड़ा सा अपने आप को आप जब बेहतर पाते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारा समाज, आपके लोग, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आप ये देखेंगे कि बहुत पीछे हैं और आपके मन के अंदर एक कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा, एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो समाज के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के लोग हैं, वो कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि समाज को कैसे बदला जाए, समाज में क्या परिवर्तन लाया जाए। अगर आप देखेंगे, आपको क्या लगता है समाज को बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है? समाज को क्या नीड्स है, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आप कितना बेहतर कर सकते हैं? पहले इस पे आप गौर कीजिए। क्या आप पॉलिटिशियन हैं? क्या आप बिजनेसमैन हैं? आप हैं क्या? पहले इसे आपको ना विभाजित करना होगा। आज हम इस मुद्दे पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सर्वलोक, सर्व समाज, सभी लोग जब शिक्षित होंगे, सब लोग जब एक समान होंगे, तभी देश में एक बहुत समानता की भावनाएं आएंगी। एक इंसानियत में, एक इंसान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जब तक ऊंच नीच, छोट नीच, ये सब भावनाएं चलती रहेंगी, समाज में कभी एकता नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता है कि कब इसमें बहुत बड़ी क्रांति आएगी, कब परिवर्तन होगा, कौन करेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आया है कि हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आप जिस भी समाज से हैं, आप क्या कर सकते हो समाज के लिए? पहले आप ये सोचो कि मैं कर क्या सकता हूं। आप हैं क्या? तो माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग गलती करते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप उसको पॉलिटिकल तरीके से समाज को डेवलप करना चाहते हैं। नहीं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप इस संस्कृति परिवार के हिस्सा और आप इस बिजनेस को आप कर रहे हैं। क्या इस बिजनेस से, इस तरीके से आप समाज को डेवलप कर सकते हैं? समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। यही मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि समाज हो, परिवार हो, कैसे डेवलप करेगा। समाज और परिवार को डेवलप करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज है शिक्षा और दूसरी चीज है आर्थिक स्थिति, जिसको हम कहते हैं पैसा। अगर ये दो चीज जिस समाज में हावी है और आ जाए, वो समाज अपने आप परिवर्तन कर जाएगा, वो समाज अपने आप डेवलप कर जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तर्क करने की क्षमता आ जाएगी, डेवलप करने की क्षमता आ जाएगी, बिजनेस करने की क्षमता आ जाएगी, आगे बढ़ने की क्षमता आ जाएगी, चैलेंजेस लेने की क्षमता आ जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सोचने से समाज का विकास नहीं होगा। सिर्फ
प्लानिंग करने से समाज का विकास नहीं होगा। आपको ये देखना है आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके समाज का कैसे भला किया जा सकता है। आप ऐसे लोगों को देखिए, मैंने कहा इमोशन टच, भावना की बात आती है। दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, ये आप सबको त्यागना पड़ेगा। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको ये, मैंने भी ये चीज सीखा। अगर मैं सोचता कि नहीं समाज पॉलिटिकल तरीके से बढ़ेगा, समाज को पॉलिटिक्स में नेता की जरूरत है, समाज में एक अच्छे वक्ता की जरूरत है, समाज में एक अच्छे राजनेता की जरूरत है, मेरे अंदर तो क्वालिटी है, मैं पहले क्या करता हूं, मैं नेता बन जाता हूं, समाज का भला हो जाएगा। नहीं, आपका पैसा क्या है, आपका पैशन क्या है, उससे समाज को कितना अच्छा किया जा सकता है, उससे समाज में क्या बदलाव लाया जा सकता है, ये सोचो। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। हम जहां रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वही हमारा समाज है। इंसानियत ही आपका समाज है, इंसानियत ही हमारा धर्म है। वी आर इंडियन। हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को सिर्फ भारतीय मानते हैं। हम सब इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म है, मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और आपके उस कार्य से आप समाज को क्या हित कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। जैसे आपका सिस्टम आज 12 साल से काम कर रहा है। बहुत ऐसे गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे थे जिनके पास पढ़ने की कोई क्षमता नहीं थी। बहुत ऐसे लोग थे जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। देखिए, मुझे उसका श्रेय नहीं लेना है, मुझे उसका क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, बहुत लोगों को आपकी कंपनी ने उस लायक बनाया। ये समाज सेवा जो मैं समझ पाता हूं। मुझे उसका श्रेय नहीं चाहिए, मुझे उसका क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ समाज में अपने माध्यम से कुछ परिवर्तन कर पाया, कुछ परिवारों के लिए कुछ कर पाया, तो मुझे लगता है कि शायद यही समाज सेवा है। और आप भी कर सकते हो। आज भी मैं लोगों को ओपन करता हूं कि अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, आपके पास क्षमता नहीं है, तो 20% हमारी कंपनी ह्यूमन फर्स्ट ट्रस्ट के माध्यम से आपको सपोर्ट करती है। आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। सपोर्ट हमारी साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जब शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, तो पहले वो अपने परिवार की स्थिति को सुधार देगा। और जब ये परिवार सुधरता है आर्थिक रूप से, तो समझिए वो अपने समाज को सुधारने का प्रयास करता है। और जब एक समाज सुधरता है तो एक गांव सुधरता है, एक गांव सुधरता है तो शायद उससे मुझे लगता है कि गांव के साथ साथ कई गांव सुधरने का प्रयास करते हैं। विकास और समाज का जो परिवर्तन है, ये है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोचिए, कभी कभी एक समय ऐसा था, जो भी हमारे प्रमोटर्स हैं, जो भी आज 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहे हैं, वो सोचें, समाज की भावना को समझें। मैं सबसे कहना चाहूंगा, आज हमारे बहुत सारे प्रमोटर ये गलती करते हैं, काम धाम छोड़ के, बिजनेस छोड़ करके राजनीति के पीछे, समाज को डेवलप करने के पीछे, तमाम तरह के दुनिया भर के इवेंट्स में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। झंडा लेने से समाज नहीं बदलेगा, यूनियन बाजी करने से समाज में परिवर्तन नहीं आने वाला माय डियर फ्रेंड्स। उसको करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मैं नहीं कहता हूं कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पहले आप ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपका पैशंस क्या है। आपका पैशंस राजनीति करना तो 100% राजनीति कीजिए। आपका पैशन बिजनेस करना तो 100% बिजनेस कीजिए। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके पैशंस से, आपके पैशन से आप समाज में क्या बदलाव कर सकते हो, वो सोचना है। तो आप सोचिए, कभी आप 10,000, 5,000 कमाते थे, आज आप 25-50,000 इसी सिस्टम से कमा रहे हैं और समाज से आप अलग हुए हैं।
समाज से आप थोड़ा बेहतर हुए हैं, अपने परिवार को चला पा रहे हैं, अपने परिवार को आप समृद्धशाली बना पाए हैं, तो अगर यही चीज आप कमिटमेंट करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि नहीं जैसा मैं हूं ऐसे अपने समाज में 25, 50, 100 लोगों की जिंदगी बदलने का अगर आप संकल्प लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई समाज सेवा है। सोचिए। दूसरी चीज, अब आप सोचेंगे कि मुझे क्या पड़ी है, मेरी बात तो कोई सुनना नहीं चाहता है। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है, समाज कैसे बदलेगा? एक शराबी को शराब पीना बहुत अच्छा लगता है, उसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन छोड़ाया जाता है किसी तरीके से, प्लानिंग से, तरीके से उसका परिवार सुधर जाएगा, उसके शराब छोड़ने में उसके घर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। कोई गलत रास्ते पे है, उसे सही रास्ते पे लाने का हम प्रयास करते हैं, उसके घर की स्थिति बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी चीजें, यही समाज सेवा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, आपकी समाज की बात आपको, आपके समाज के लोग आपको मानते नहीं, आपकी बात सुनते नहीं, इसको मत सोचो। आपका मिशन क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपकी कोशिश, अगर एक भी परिवार को आपने समृद्धशाली बना दिया तो आप ये सोच लेना कि मैंने अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं दुनिया बदल दूंगा, आप ये मत सोचो कि मैं पूरा समाज सुधार दूंगा, लेकिन आपकी कोशिश से अगर एक भी परिवार का आपने जीवन बदल दिया, उसके घर में कमाने का आपने जरिया डाल दिया, उसके घर में आपने एक नया माहौल पैदा कर दिया, खुशियां ला दिया, माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी समाज सेवा आपने की। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस आज जो आपका है, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर इसके पीछे आप तथ्य को देखोगे, एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। अगर सोचो हम भी आपकी तरह सोचे, लोग भी ऐसा सोचे, तो दुनिया चलेगी ही नहीं। क्या जरूरी है? क्या आपको लगता है कि मैं हीरा मोती जवाहरात खाऊंगा? हाँ, मुझे कितनी नीड्स है? अरे भाई, जो आप खाते हो मैं भी खाता हूं, जो आप पहनते हो मैं भी वही पहनता हूं, आप भी 8 घंटा सोते हो मैं भी सोता हूं, मैं भी 10 बाई 10 के मकान में रहता हूं। क्या चाहिए? लेकिन फिर भी नीड्स है। 16 घंटा मेहनत करना, 18 घंटा मेहनत करना। अरे जीवन में सिर्फ पैदा इसलिए नहीं हुए हो, अपने लिए आए हो, खाओ पियो और दुनिया छोड़ के चले जाओ। ये तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी हमसे शक्तिशाली है। अगर सबसे कमजोर अगर कोई प्राणी है वो इंसान है। सोच लीजिएगा, सबसे कमजोर प्राणी अगर इस धरती पे कोई है वो इंसान है। आप शेर की तरह दौड़ नहीं सकते, टाइगर की तरह दौड़ नहीं सकते। सोचिए, आप मछली की तरह तैर नहीं सकते। सोचिए कि आप अंग से, रंग से, हर चीज से कमजोर, लेकिन ध्यान रखना एक चीज से आप बहुत मजबूत हैं। वो क्या है? आप पंछी की तरह उड़ नहीं सकते। सोचिए कितनी कमियां आपके अंदर हैं, लेकिन एक चीज जो स्ट्रांग है वो है दिमाग। ये चीज बाकी लोगों के पास नहीं है, जो आपको दिया गया है कि आप अपने अनुरूप सबको नचा देते हैं। इस धरती पर आप जैसे जानवर होता है, आप देखिए, वो सुबह उड़ता है, शाम तक दाना खाता है, चुगता है, फिर आके सो जाता है। उसको दुनिया से, अपने आने वाले कल से, अपने समाज पर कोई नहीं। वहां सब जी रहे हैं, खा रहे हैं, हर डेली उनका जीना खाना, मरना जीना खाना, उसके अलावा अतिरिक्त तो कुछ भी उनकी ना जिज्ञासा है ना कोई काम है। लेकिन एक इंसान के जीवन में बहुत कुछ आशाएं हैं, बहुत कुछ नीड्स है, बहुत कुछ जरूरतें हैं। क्या उस जानवर की भांति हम जिंदगी को जिएंगे? बच्चे पैदा करके छोड़ दो, वो पढ़ लेंगे, कोई नीड्स नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जैसे एक जानवर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, समाज क्या है, लोग क्या है, हमारा योगदान क्या है?
तो इस धरती पे आना और इस धरती से बेहतर कुछ करके जाना, यही इंसानियत है। अपने लिए आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने साथ साथ, देखिए मैंने आपको कहा कि स्वार्थ में परमार्थ, अपने साथ साथ आप क्या लोगों के लिए करके जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या चाहती है, इसे कभी आपको माइंड में नहीं लाना है। क्योंकि आप जब भला करने जाते हैं तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखिएगा कि जब माता जी रोटी बनाती हैं या आपकी वाइफ रोटी बनाती है तो खाने वाले का हाथ नहीं जलता, जितना जलता है उस रोटी को सेकने वाले का। कितना समर्पण है, कितना प्यार है उस माँ का, उस बहन का, उस वाइफ का, कि समर्पण भाव से अपने हाथ से वो रोटी सेकती है, जलाती है। किसके लिए? आपके लिए। और खाने वाला नमक कम है, आज रोटी आधी जल गई है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, दो बात सुना देता है, तो क्या वो माँ, वो बहन, वो स्त्री खाना बनाना बंद कर देती है? सोचिए, सोच। अरे गलती किसी से भी हो सकती है, सोचिए क्या वो जानबूझ के ऐसा किया होगा? नहीं, उसने समर्पण भाव से अपना काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो लोगों की बात दिल से ले ले, पति की बात दिल से ले ले, बेटे की बात दिल से ले ले, तो खाना नहीं बनाए, बोले जाके बना लो। नहीं, उसका वो प्यार है, वो समर्पण है, वो उस एक बहुत बड़ी नॉलेज छिपी हुई उसमें जो हमें सीखना चाहिए। जैसा भी आपके सामने बेहतर है। तो माय डियर फ्रेंड, वही समाज है। आप कितना भी अच्छा करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, कुछ लोगों की आदतें होंगी बोल देना, दुत्कार देना, आपके बारे में अपशब्द कह देना, लेकिन इससे हमको निराश ना नहीं है। हमें बस यही लेट गो कर देना है कि उसकी जितनी सोच है उस सोच से मुझे बोल रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी सोच की है, गलती उसके संस्कार की है, गलती उसकी शिक्षा की है। कभी तो समझ में आएगा। जिस तरह जब पिताजी डांटते थे तो पिताजी की बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन जब आप पिता बनते हैं तब वो बात आपको याद आती है कि पिताजी की बात डांट नहीं थी, उसमें बहुत बड़ी शिक्षा थी, बहुत बड़ी सीख थी। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन अनमोल है। आप समाज के लिए अपने बिजनेस से, अपने कार्य से, जो भी आप करते हैं, समाज का बहुत बड़ा भला आप कर सकते हैं। आप भी सोचिए, खाली ये देखिए कि आपके उस बिजनेस से समाज का कैसे भला हो सकता है। ऐसा क्या रहस्य है कि मैं समाज का भला कर सकता हूं, और आप कर सकते हैं। आपको किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भगवान को चढ़ावे की जरूरत। अरे दुनिया को देने वाले को आपसे क्या जरूरत है? चाहिए कुछ उसको, लेकिन हम उसको लाखों करोड़ों चढ़ा देते हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। खाली एक सुंदर सा मन का फूल आप चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए, एक दीपक जला दीजिए, वो तो सर्वव्यापी है। उसे क्या चाहिए? सूर्य को दीपक की जरूरत है। सोचिए, इस संसार को जिसने बनाया, जिसने महकाया, जिसने चहकाया, उसके आपको फूल की जरूरत है, उसको चढ़ावे की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है। सोचिए, हाथ फैला करके उस ईश्वर से आप पैसे की डिमांड करते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हो, उसे आपकी इस तुच्छ पैसे की जरूरत है। क्या आप उसे लालच दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ये सोचो कि आप जो काम कर रहे हो उसे समाज में कैसे, किस तरीके से भला कर सकते हो। अगर आप जैसे पढ़ा सकते हो
किसी एक समाज के एक बच्चे को आप एडमिशन करा दो, एडमिशन करा दो, उसको शिक्षा दिला दो, उसकी जिंदगी आपकी वजह से बदल जाएगी, उसका परिवार सुधर जाएगा। ये है सच्ची समाज सेवा। बहुत ऐसे बच्चे हाई स्कूल इंटर करके कॉलेज करके घूम रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको आप सही गाइडलाइन दे दो। ये है सच्ची समाज सेवा। डांटना पड़े उनको डांटो, समझाना पड़े उनको समझाओ कि आप अपने समाज में अगर सोचिए आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उनके पीछे आप मेहनत करो। उनको शैक्षणिक रूप से अगर आज आप शिक्षा के क्षेत्र में ला करके आप ज्वाइन करा देते हैं और समाज में कल वो क्रांति लाएगा, वो परिवर्तन लाएगा। क्योंकि जब एक बच्चा आगे निकलेगा, लाखों रुपए महीना कमाएगा, पहले वो अपने परिवार को सुधारेगा। मैंने कहा कि परिवार सुधरेगा तो ऑटोमेटिक बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला, और उसके अंदर भी यही भावना आएगी, क्योंकि आपने उसको एक सामाजिक भावना से आपने उसके जीवन में परिवर्तन लाया है। उसके जीवन में भाव उत्पन्न होगा कि मैं भी लोगों का भला करूं। यह है मानवता। जैसा आप करते हैं, ध्यान रखना एक चीज मैंने कहा, मैंने कहीं सुना है, मैंने कहीं पढ़ा है और मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। अच्छे कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। वो जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। एक बार की बात थी, दो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और जब कॉलेज उनका इंटर कंप्लीट हुआ, कॉलेज करने की बात आई, एडमिशन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने डिसीजन लिया कि एक्चुअली हमको पढ़ना है, हमको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करें। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक काम करते। उस समय एक महान संगीतकार हुआ करते थे, तो उन बच्चों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग एक प्लान करते हैं और हम उस संगीत जो महान संगीतकार उनको बुलाए, उनका शो कराते हैं और उसका एक टिकट रखते हैं, और जो खर्चा आएगा हम लोग अपनी पढ़ाई कर लेंगे। देखिए प्लानिंग, बच्चों ने मन से जिज्ञासा से प्लानिंग किया, टिकट बनवाई और जाकर के उन्होंने बात की। तो उनकी फीस 20,000 रुपये हुआ करती थी, एक शो का। इसके बाद बच्चों ने समय फिक्स किया, टाइम लिया और उन्होंने कहा कि हम आपको 20,000 देंगे, और शो बहुत सक्सेस किया उन लोगों ने। लेकिन सवाल ये हुआ कि लास्ट तक उनके पास जो कलेक्शन आया वो सिर्फ 15,000 रुपये आया। अब बच्चे मायूस हो गए। लास्ट में शो खत्म हुआ, लोग चले गए और संगीतकार को 20,000 रुपये देना था। उन्होंने कहा कि भाई मेरी फीस। बच्चे जाकर के हाथ जोड़े और बोले सर, हमने प्लानिंग किया था कि 20,000 रुपये हम दे पाएंगे और हमारे पास जो कलेक्शन आया वो सिर्फ 15,000 रुपया, हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, गारंटी देते हैं, आप जो आप कहिए हम लिख के देने के लिए तैयार। हम लोग मेहनत करेंगे, ईमानदारी से कमाएंगे और आपका पैसा देंगे। इसके बाद जब उस संगीतकार को इनकी हकीकत का पता चला कि ऐसा बच्चों ने किस लिए किया, पता है, संगीतकार ने कहा कि ये पूरा पैसा रखो, अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़ो, मुझे बहुत गर्व है तुम नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए इतना बड़ा प्रयास किए। बच्चों के आंख में आंसू आ गया, क्योंकि जब किसी की मदद किसी ऐसे मौके पे होती है ना, तो उस रूप में ईश्वर ही दिखाई देता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो उस समय उस बच्चों के लिए वो ईश्वर ही समान थे। फिर वो चले गए, बच्चों ने पढ़ाई किया। एक समय ऐसा आया कि एक पत्नी रोते हुए एक दरवाजे पे एक हॉस्पिटल में लोगों से मिन्नतें कर रही थी, मेरे पति को बचा लो। उनको कुछ
कुछ भयंकर, उसके पति को कुछ भयंकर बीमारी थी और लोगों से हाथ जोड़ करके दुआ कर रहे थे, मेरे पति को बचा लो, मेरे पास पैसे नहीं है। और आप जानते हैं ना कि एक लाचार गरीब व्यक्ति की कोई मदद नहीं करना चाहता। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 2 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए आप नहीं देते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कौन देगा 20 लाख रुपया? कौन रिस्क लेना चाहेगा? लेकिन एक डॉक्टर जो कहा कि नहीं, मैं इलाज करूंगा, और उसने इलाज किया और 20 लाख रुपया का चेक उस डॉक्टर ने अपने अकाउंट से पे किया। सोचिए, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर की एक पगार होती है, इनकम होती है, वो देना पड़ता है, उतना ही उनको मिलता है, उनकी हॉस्पिटल तो है नहीं। तो 20 लाख का चेक जो है डॉक्टर ने अपने अकाउंट से उस हॉस्पिटल को पे किया। जब चेकआउट हुआ, वो बाहर निकले, पता चला कि एक डॉक्टर ने 20 लाख रुपए का वो चेक इस डॉक्टर ने दिया। तो वो उनकी इच्छा हुई लास्ट में कि मैं जिसकी वजह से बचा हूं, मैं उसे मिलना चाहता हूं। तो वो डॉक्टर्स को बुलाया गया और मिले। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आपने क्यों दया किया? तो कुछ देर वो डॉक्टर बहुत स्तब्ध था और उसके आंख में आंसू थे और कहा, आज जी मैं जो कुछ भी हूं ये आपकी वजह से हूं। याद है आपको? एक समय था जब आपने मेरे ऊपर एक कितनी बड़े एहसान किए थे और आपने कहा था कि बच्चों जाके आप कुछ बनो। तो आज मैं कुछ उस लायक बन पाया, ये आपकी वजह से। अगर आप उस समय कोऑपरेट नहीं करते तो क्या मैं आज ये होता? माय डियर फ्रेंड, इसमें कहां थी जातिवाद था, इसमें कहां था धर्म, इसमें इंसानियत था। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इंसानियत, आपका किया गया अच्छा कर्म कभी नाजायज नहीं जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति के आंख से आंसू गिर रहे थे और जो आजू बाजू में तमाम लोग थे उनको कितनी बड़ी प्रेरणा मिली, कितनी बड़ी शिक्षा मिली कि जीवन में हमेशा जो कुछ भी आप कर सकते हो आपके प्रोफेशन में ना, वो करो। क्या किया उन्होंने? आप ध्यान दीजिएगा मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने प्रोफेशन से किसी व्यक्ति को क्या किया? सपोर्ट किया, सेवा किया, समाज सेवा किया। कि मैंने एक संगीतकार ने क्या किया आपके लिए? संगीत किया। उसने अपनी फीस को छोड़ दिया कि बेटा तू जा पढ़, अपनी लाइफ में आगे बढ़। आज वो लड़का कहां से कहां पहुंचा, सोचिए, अपने परिवार को संभालते हुए सच्ची समाज सेवा। उस बच्चे के अंदर क्या जागृत हुई, क्या पैदा होगा, वो बच्चा क्या बनेगा? उस समाज सेवा उसके अंदर होगी। क्योंकि आज जो कुछ मैं बना हूं किसी के बदौलत बना हूं, किसी के सपोर्ट से बना हूं, किसी के सामाजिक सहायता से बना हूं, किसी की अच्छी सोच से बना हूं। तो उस बच्चे के अंदर कौन सी भावना, कौन सी प्रेरणा जन्म लेगी? उस बच्चे के अंदर सच्ची भावना, प्रेरणा यही जन्म लेगी कि हम भी लोगों की मदद करें। किस वे में? अपने प्रोफेशन से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ी समाज सेवा छिपी हुई है जो आप कर सकते हैं। उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, ये हमें समझना है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप कुछ अच्छा करेंगे,
आप देखिएगा, अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम पैसे बांट करके समाज को बेहतर कर देंगे, कभी नहीं। कितने लोग को आप पैसे बांट पाएंगे? आपको आपके अपने प्रोफेशन में उनको उस लायक बनाइए, या जिस लायक को बनना चाह रहे हैं अगर आप उसमें कोऑपरेट कर रहे हो उनको उसमें सपोर्ट करिए बेहतर चीज के लिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप खुश होंगे, आप किसी प्रोफेशन में खुश हैं, अच्छे हैं, सक्सेस हैं, लोग आपके पास आएंगे। और अगर आप दुखी हैं तो कोई आपके पास नहीं आएगा। आपकी सारी खुशियां बांटने के लिए ना लोग तैयार हैं, लोग चाहते हैं कि आपके साथ खुशियां बांटें, आप उनके साथ अपनी खुशियां बांटें, मगर आपका दुख कोई बांटने नहीं आएगा। पता है, आपको अपनी इस भावनाओं से ना, समाज कहते हैं ना, समाज के लिए कुछ करना है ना, अपनी भावनाओं से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। जो नेचुरल सत्य है ना, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप खुश हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, और अगर आप दुखी होंगे तो आपसे वही वो किनारा कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आपके अच्छी चीज में बंटवारा करने के लिए हर कोई आएगा, लेकिन आपकी कड़वी घूंट पीने कोई नहीं आएगा। क्या ये सब चीजें आप कर सकते हैं? ये सब चीजें आपको अवेयर, अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि आपके साथ होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, कैसे करती है, वो करेगी। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी बेहतर करना है तो पहले खुद को बेहतर बनाइए। आपके पास कुछ नहीं है और आप समाज को बदलने चलेंगे, समाज के लिए कुछ करना चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, अपने प्रोफेशन से हट करके कुछ काम करने लगते हैं, अपने प्रोफेशन से हट करके दुनिया भर की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही उनकी बर्बादी का कारण होता है। मेरे अपने पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग भी शुरू में बहुत चीजों में हाथ डाले, बहुत सिस्टम में हाथ डाले, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किए, बहुत सारे ग्रुप का निर्माण किए, लेकिन अंततः एक शिक्षा मिला, एक नॉलेज मिला, एक ज्ञान मिला कि सब कुछ भटकने से अच्छा है ना किसी सही चीज पर फोकस करो, जितना चाहिए वो आपको दे देगी। आप क्या कर रहे हो? 24 घंटा ही समय है, जीवन एक है, दिमाग एक है, कितनी जगह लगाओगे? कुछ बेहतर चीजों पे अपने आप को कंसंट्रेट करो, इससे ही बेहतर कुछ हो जाएगा। हम भी कभी सोचते थे समाज के लिए कुछ बेहतर करो, समाज को समझाओ, समाज में जाओ, उनको अच्छी बात बताओ, उनको अच्छा नॉलेज दो, अच्छा ज्ञान दो, सही गलत का फायदे बताओ। इससे समाज नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। आपके पास जो भी नॉलेज है आप 10 लोगों को बैठा करके ज्ञान दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, इससे परिवर्तन नहीं आएगा। बड़े जो लोग होते हैं, ज्ञानी जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े समाज सेवी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट लोग होते हैं, आपको क्या लगता है वो समाज सेवा नहीं करते? उनसे बड़ी समाज सेवा कौन करता है? वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा। अपनी जिंदगी की पूरी की कमाई वो डोनेट कर देते हैं अच्छे लोगों के लिए। नारायण मूर्ति, तमाम बड़े बड़े, आप टाटा, रतन टाटा, तमाम ऐसे लोग जो उद्योगपति हैं। आप सोचो, आप जीवन में जितना ना पूरी जिंदगी कमाते हो ना, उतना वो उससे पता नहीं कितना गुना लोगों को क्या करते, समाज के लिए डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, उनसे बड़ा कौन समाज सेवी है? लेकिन हम आप समाज में, समाज को परिवर्तन करने के लिए यूनियन, ये वो दुनिया भर की प्लानिंग करते हैं। बेहतर करो जो कुछ कर रहे हो, और उसमें लोगों को आप क्या हित कर सकते हो वो सोचो। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता भी मिलेगी, आप आगे भी बढ़ेंगे,
समाज का भी भला होगा। जीवन अनमोल है, इसको बेहतर बनाइए। आने दो, जितने चैलेंजेस आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिल से साफ हो। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, जीवन में आप क्या कुछ बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने अनुभवों को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बड़ा कीजिए, अच्छे विचारों से बड़ा कीजिए, अच्छी सोच से बड़ा कीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने काम से जो भी हो सकेगा ना, मैं लोगों का उसमें भला करूंगा। और ध्यान रखिएगा, भला का जब हम उल्टा करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है लाभ, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। इसलिए कहा गया है, कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल अपने आप आएगा। मैंने आपको समझाया कि जीवन में अच्छे कर्म, अच्छे काम का रिटर्निंग कैसे मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक था, सामाजिक बदलाव, सामाजिक भावना, सामाजिक सद्भावना, क्योंकि सिर्फ बिजनेस करना मानवता नहीं है, सिर्फ हम एक काम ट्रैक पे चलना मानवता नहीं है। मानवता है कि हम उस काम से, उस बिजनेस से, उस प्रोफेशन से समाज में क्या बेहतर कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या भला कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ उसमें संलिप्त हो जाइए। आपका भी जीवन बदलेगा, आपके परिवार की भी लाइफ बदलेगा और न जाने कितने लोगों के जीवन उससे आप बदल देंगे। आज जैसे ये सिस्टम आज चल रहा है, पिछले 12 सालों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आज यही सिस्टम है जहां जिसको पढ़ने नहीं आता, कभी लिखने नहीं आता है, वो भी सिस्टम से 10, 20, 50 हजार महीना कमा रहा है। अगर सिस्टम नहीं होता तो सोचिए, मैंने आपको कहा था कि भगवान ने ऐसी कौन सी कमी मुझे दिया है, जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए। 25-50 हजार लाख रुपए अगर आ रहा है तो आराम से जिंदगी चल सकती है। इतनी क्वालिटी तो है ना मेरे अंदर कि 1,50,000 तो आराम से ले सकता हूँ, कमा सकता हूँ। इतना टेंशन पालने की क्या जरूरत है, 16-18 घंटा मेहनत करने की क्या जरूरत है, आपको ये प्रवचन देने की क्या जरूरत है, लोगों पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है, दिन रात काम करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ना माय डियर फ्रेंड्स, फिर उस जानवर, उस इंसान में क्या रह जाएगा अंतर। जीवन मिला है, दूसरे के प्रति समर्पण भाव से काम कीजिए, लोगों का भला कीजिए, जिस एंगल से आप कर सकते हैं, जिस प्रोफेशन से आप कर सकते हैं। देखिएगा समाज में, अगर मैं कहता हूं कि मेरे माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, मेरा ही सबसे बड़ा योगदान नहीं है। हमारे जितने भी मैनेजमेंट हैं, मैं सभी को शुभकामना देता हूं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं सभी सीनियर प्रमोटर को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपकी वजह से सैकड़ों लोग का घर चल रहा है। ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। बच्चों की तरह उनको पालिए, उनको डेवलप कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये कोई बिजनेस आप नहीं सिर्फ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समाज सेवा भी आप कर रहे हैं कि आपके माध्यम से कम सैकड़ों लोगों का तो घर चल रहा है। मैं सभी अपने मैनेजमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी समाज सेवा आप कर रहे हैं कि आपके माध्यम से 200, 500, 1000 लोगों का घर चल रहा है। लोग क्या सोचते हैं, हो सकता है आपका जूनियर ही आपके बारे में बुरा सोचता हो, क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं ना, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं, बार बार डांट रहे हैं, ये करने नहीं देते, वो करने नहीं देते, हमेशा डांटते रहते हैं। लेकिन माँ बाप को पता है कि उसमें बच्चे का भविष्य क्या है।
इसीलिए मैं सभी सीनियर ये भी बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस समाज सेवा में एकतापन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। देखो परिवार है, हर परिवार में कभी झगड़े भी होंगे, हर परिवार में कभी लड़ाइयां भी होंगी, हर परिवार में ऊंच नीच बातें भी होंगी, लेकिन परिवार को एकजुट करके आगे बढ़ना ही परिवार है। देखिए मतभेद हो सकता है परिवार में, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, अपने लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा परिवार लेकर चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। कितने लोगों को आप सोचिए कि बहुत ऐसे लोग थे, मैं जानता हूं कि जो कभी 100 रुपया 200 रुपया महीना नहीं कमा पाते थे, दिन का नहीं कमा पाते थे, आज वो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। सोचिए आज पढ़े लिखे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके सिस्टम में चाहे पढ़े लिखे हों कि नहीं पढ़े लिखे, लेकिन आप कितने हजारों लोगों को कमाने का, रोजगार का एक अवसर आपने दिया है। डेली उनको आप सोचिए, आप बच्चों की तरह उनको आप जगाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं। किसके लिए? ठीक है, वो आपका जूनियर ये समझता है कि नहीं सारा फायदा आपका ही है, लेकिन जब वो सीनियर बनता था वो समझ में आता है कि मेरा सीनियर मुझे क्यों जगाता था, मेरा सीनियर मुझे क्यों डेली फॉलोअप करता था। तो हमारा जो काम है, माय डियर फ्रेंड, मैंने कहा ना कि लोग क्या सोचते हैं, हमारा परिवार क्या सोचता है, बच्चा क्या सोचता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माँ बाप की भूमिका जो आप निभाते हो ना, उसे दिल से निभाना, यही सच्ची समाज सेवा है। कि हम कितने लोगों के लिए बेहतर बन सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी का सहारा बन सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी में हम उजाला ला सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी में, उनके परिवार में हम खुशियां ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी समाज सेवा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने अपनी जिंदगी का जो एक चैप्टर सीखा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा है, मैं आज वो आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं इसी को समाज सेवा समझता हूँ। मैं किसी को 20 रुपए 40 रुपए 50 रुपए भीख देना, भिक्षा देना समाज सेवा नहीं समझता। सच्ची समाज सेवा यही है कि लोगों को आप कितना बेहतर आप उनके लिए कर सकते हो। शिक्षा दे सकते हो, शिक्षा दे दो। उनको कमाने का जरिया दे सकते हो, वो दे दो। वो अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना समाज खुद बदल लेगा माय डियर फ्रेंड्स। इससे समाज, देश का बदलाव होगा, इससे सुधार आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस मीटिंग के लिए, आज का टॉपिक बड़ा ही अलग था। कभी कभी मन के अंदर जिज्ञासा होती है, बहुत कुछ है जीवन में कि आप लोग को बहुत कुछ दे दूं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ देना मायने नहीं है, जीवन में अपने अंदर उसको उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। तो फिर आप लोग से मिलेंगे एक नई कड़ी, एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। धन्यवाद।